हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ योर कैपिटल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर होगा। यह हमारी सीरीज का लेसन सेकंड है। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि यदि किसी निवेशक को छोटी बचत में से कुछ हिस्सा बचाकर और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है या जैसे अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए निवेश करना है, तो वह कैसे कर सकता है और कम बचत पर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड होते हैं। यदि हम मंथली म्यूचुअल फंड में सेविंग करते हैं तो उसे सिप बोला जाता है। सिप का मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम यदि बैंक में एफडी करते हैं तो हमें 7 या 8% रिटर्न एनुअली मिलता है। महंगाई दर इस रिटर्न से ज़्यादा है, तो हमें महंगाई दर को बीट करने के लिए कम से कम बैंक रिटर्न से तो ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना पड़ेगा या महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना पड़ेगा, तब हम महंगाई दर को बीट कर पाएंगे। इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अब हमें कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? हमें निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनियों में हमारा निवेश होता है और इसमें एग्जिट लोड भी कम लगता है। दूसरे म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी ज़्यादा लगता है। निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इसके फंड मैनेजर एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि वो निफ्टी 50 को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि निफ्टी 50 इंडिया की एक तस्वीर है। इसलिए हमें निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड की अपेक्षा हमें 1% रिटर्न ज़्यादा मिलता है। इसका कारण ये है क्योंकि इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हमारा और कंपनी का डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। उसमें कई बीच में लोग जुड़े होते हैं जिनमें कि कमीशन बढ़ता है, जिस वजह से हमें 1% रिटर्न कम मिलता है। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हमारा और कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इस वजह से वो कमीशन भी हमारे इन्वेस्टमेंट पर जुड़ जाता है और हमें 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। तो हमें छोटी बचत पर लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न कैसे मिलता है, इसे देखने के लिए आइए हम चलते हैं एक्सेल शीट। हमारी एक्सेल शीट है। हम निवेश कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। दो प्रकार के मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताए थे, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एंड इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड। तो ये दो मित्र हैं, एक तो रॉकी और पिंटू। ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। इन दोनों की आयु 25 वर्ष है। हम मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 25 साल का है और वह अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वह प्राइवेट जॉब में है, तो उसको रिटायरमेंट पर अच्छा रिटर्न चाहिए जिससे कि उनका बुढ़ापा अच्छे से निकल सके, तो इसलिए उसे 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना चाहिए। और जब वह 60 साल का होगा तो करीबन 35 साल पूरे हो चुके होंगे, तो 35 साल तक यदि वह 5-5 हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे क्या रिटर्न मिल सकता है, ये हम देखते हैं। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 15% रिटर्न एनुअली मिलता है और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 14% रिटर्न एनुअली मिलता है। क्योंकि जो मैंने बताया था आपको, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से 1% रिटर्न कम मिलता है। अब ये देखिए कि हमने 5-5 हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, तो हमारे 35 साल के अंदर 420 महीने होंगे। अब 420 महीनों के अंदर आप रिटर्न देखिए। अच्छा, ये जो शीट है इसमें एनुअली 15-15% रिटर्न ऐड कर दिया गया है, लेकिन जब आप निवेश करने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट 2 साल के लिए कंसोलिडेट भी होता है। जो हमारे निवेश करी हुई रकम है वह समान ही रहती है, उनमें कुछ बढ़ नहीं पाता है। कभी कभी मार्केट टूट जाता है, 50-50% तक टूट जाता है, 30% टूट जाता है, 20% टूट जाता है, 10% टूट जाता है। तो तब हमारे म्यूचुअल फंड में जो निवेश करी हुई रकम है वह माइनस में चली जाती है।
लेकिन उस समय कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं जो मार्केट जब टूटा हुआ है तो उस समय लमसम में और निवेश कर देते हैं। जो मंथली आपकी सिप चल रही है 5,000 रुपये की, वो तो चल ही रही है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा निवेश कर देते हैं, क्योंकि मार्केट को जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है, तो मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, तो वह जब टूटे हुए मार्केट में भी निवेश कर देते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन हम मान रहे हैं कि हम लमसम नहीं करेंगे। अगर किसी कोई कर सकता है तो वह लमसम अमाउंट का निवेश कर सकता है मार्केट टूटने पर, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। हम एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे 5,000 रुपये मंथ का, चाहे मार्केट टूटे चाहे बढ़े। तो एक्चुअल में हम निवेश करते हैं तो उस समय उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और म्यूचुअल फंड माइनस में भी चला जाता है और प्लस में भी आ जाता है। लेकिन इस शीट में हम माइनस तो ले जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसमें 15% रिटर्न को हर साल हम ऐड करते गए हैं। तो जब मार्केट टूटता है, 15% टूट गया, 10% टूट गया या 20% टूट गया, और बढ़ते वक्त 20% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 35% बढ़ गया, तो हम जो एक एवरेज मान रहे हैं शुरू से लेके अंत तक का, वो 15% रिटर्न का एवरेज हम मान रहे हैं। ये जो एक्सेल सीट है, इसमें हमने 5,000 रुपये का एक उदाहरण लेके बताया है। आप इसे अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इस एक्सेल सीट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ अमाउंट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकता है। तो वह अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ अमाउंट चेंज कर सकता है। आइए हम आगे चलते हैं। फर्स्ट मंथ में ये 5,000 रुपये निवेश हुए और हमें 63 रुपये का रिटर्न मिला, और ये 63 रुपये यहाँ जोड़ के 5,063 रुपये हो गए। सेकेंड मंथ में नए 5,000 का निवेश होगा, पुराने 5,063 का निवेश होगा, जो कि यहाँ जुड़कर 10,063 रुपये हो जाएंगे। इसका रिटर्न हमें 126 रुपये मिलेगा। ये वाला रिटर्न और ये वाला रिटर्न आपस में जुड़कर 188 रुपये हो जाएंगे। 188 रुपये, और जो 10,000 का हमारा निवेश था वह जुड़कर 10,188 रुपये हो जाएंगे। फिर 5,000 का नया निवेश और 10,188 का पुराना निवेश, ये दोनों जुड़ के 15,188 रुपये हो जाएंगे। इनके ऊपर 190 रुपये का रिटर्न मिलेगा। 190 रुपये का नया रिटर्न और पुराना 188 रुपये का रिटर्न, ये दोनों जुड़ के 378 रुपये हो जाएंगे। और 3 बार के हमारे 5-5 हज़ार रुपये के निवेश 15,000 रुपये, और 378 रुपये का रिटर्न, ये 15,378 रुपये हो जाएंगे। और यह शीट जो कि पिंटू की शीट है, इसमें पिंटू को 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो 14% के रिटर्न के हिसाब से आप देख लीजिए। वहाँ रॉकी की शीट में 15% के रिटर्न के हिसाब से 63 रुपये मिल रहे थे, और यहाँ पिंटू की शीट में 14% के हिसाब से 58 रुपये मिल रहे हैं। तो हम अब लास्ट में चलते हैं कि हमें 35 साल पर, जो कि 420 मंथ हैं, उस पर हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। एक छोटी सी बचत करके कितना बड़ा रिटर्न मिलता है, आप खुद देखिए इस चीज़ को। हम सोचते हैं 5,000 में क्या ही होगा, लेकिन 5,000 में क्या हो सकता है ये देखिए। तो ये आ गए हैं हमारे 420 मंथ। हमने 420 मंथ तक निवेश किया। लास्ट के मंथ में भी हमारा 5,000 का ही निवेश रहेगा। हमारा कुल मूलधन जो कि हमारी जमा रकम है, वह है 21 लाख रुपए। हमको जो 21 लाख पे एनुअली 15% के हिसाब से जो रिटर्न मिला है, वो मिला है 7,22,03,225 रुपये। और हमारा मूलधन प्लस रिटर्न दोनों जुड़कर हमारा कम्युलेटिव फंड बन जाता है 7,43,03,225 रुपये का। अब आप देखिए, 21 लाख रुपए से 7,43,03,325 रुपये बन जाते हैं। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। जब हम ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लेते जाते हैं, तो उसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग की ताकत लास्ट में जाकर बहुत भयंकर हो जाती है। अब यही हम देखते हैं पिंटू की शीट में कि पिंटू ने क्या जमा किया और उसे क्या रिटर्न मिला। पिंटू ने किया 21 लाख रुपए जमा, तो मतलब कि रॉकी ने और पिंटू ने दोनों ने समान समान रकम जमा करी थी। रॉकी ने भी 21 लाख रुपए जमा करे, पिंटू ने भी 21 लाख रुपए जमा करे। लेकिन पिंटू को 5,40,62,430 रुपए का रिटर्न प्राप्त हुआ, और रॉकी को 7,22,03,225 रुपए का रिटर्न प्राप्त हुआ।
तो ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड की वजह से आया। मैंने आपको पहले ही कहा था, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 1% रिटर्न कम मिलता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की अपेक्षा। तो देखिए, पिंटू ने 21 लाख रुपए जमा करे, 5,40,62,430 का रिटर्न आया। और कम्युलेटिव फंड होता है, मतलब कि मूलधन और रिटर्न मिला के जो कुल रकम बनती है वह है 5,61,62,430 रुपये। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पिंटू और रॉकी के फंड में कितना डिफरेंस आ गया है। तो जो रॉकी और पिंटू ने अलग अलग म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो उससे रिटर्न में जो डिफरेंस आया, उनके लास्ट के फंड में जो डिफरेंस आया है, उसमें कितना डिफरेंस है देखिए आप। रॉकी को पिंटू से 1,81,40,795 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या आप रिटर्न ज़्यादा नहीं लेना चाहते? यदि आप ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करिए। दोस्तों, अब आपको कंपाउंडिंग की ताकत समझ में आ गई होगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चाहे थोड़ा थोड़ा, जितना आपके बस में हो, मंथली निवेश जरूर करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जानकारी आपके मित्रों तक भी पहुंच सके। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए होगा, यह आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।